जय हिंद दोस्तों। और कहते हैं जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। जो भी काम कीजिए बड़े शिद्दत से कीजिए, बगैर शिद्दत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो इस तरह से कीजिए कि फिर अगली बार पढ़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास में झारखंड के 30 क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 2000 में राज बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। देखिए दोस्तों, कल का भी जो सेट था उसमें भी इसी तरह का सवाल था, लेकिन उसमें जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये का पूछा था, और इसमें हमारा किसका पूछ दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूछ दिया। भारतीय जनता पार्टी का दोस्त अगर यदि पता हो आप लोग को, तो भारतीय जनता पार्टी के कितने ये थे, 3 कैंडिडेट अभी तक हैं। ठीक है, 3 कैंडिडेट। आप लोग को हम बोले मुख्यमंत्री बहुत बड़ा ये है, दरोगा में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग का ये फर्ज बनता है कि इसको मुख्यमंत्री को एक सिक्वेंसली करें। ठीक है, हम आप लोग के समझ मुख्यमंत्री का ये दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन थे। एक बाबूलाल मरांडी हमारे स्टार्टिंग में, फिर अर्जुन मुंडा भी हो गए। फिर देखिए कैंडिडेट का बात किया है कितने हैं, तो फिर यहाँ से अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन जेएमएम से हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए मधु कोडा जो हमारे हैं, मधु कोडा आप लोग को पता हो तो ये निर्दलीय थे। और ये शिबू सोरेन, फिर जेएमएम, राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन, और फिर नीचे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन अर्जुन मुंडा, फिर हेमंत सोरेन, और भाजपा से फिर आए थे रघुवर दास। 3 हुए। कौन, एक बाबूलाल स्टार्टिंग में, फिर अर्जुन मुंडा और एक रघुवर दास। 3 मुख्यमंत्री हमारे भाजपा से रह चुके हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसको बहुत बेहतर ढंग से आप लोग कीजिएगा दोस्तों। इसको हम एक बार आप लोग के समझ देखिए, ये टेन्योर के हिसाब से पहले बाबूलाल मरांडी थे जो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे। ठीक, ये भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे बाबूलाल मरांडी। फिर आए अर्जुन मुंडा 2003 से 2005 तक रहे। ठीक है, शिबू सोरेन उसके बाद आते हैं 2005, और इनका 10 दिन में ही नैया पलट जाता है, और फिर से अर्जुन मुंडा आ जाते हैं 2005 से 2006 तक फिर रहते हैं अर्जुन मुंडा। आगे ये सिलसिला चलता रहता है। आगे देखिए हम लोग, फिर मधु कोडा हमारे आते हैं और पूरा झारखंड को लूट के चले जाते हैं। मधु कोडा 2006 से 8 तक रहते हैं। फिर शिबू सोरेन आते हैं और 2008 से 9 तक रहते हैं। राष्ट्रपति शासन देखिए, फिर शिबू सोरेन के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन यही पूछता है कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 19 जनवरी 2009 में। ठीक है, ये 2009 में पहला। फिर आते हैं शिबू सोरेन फिर से कंटिन्यू करते हैं और 2009 से 10 तक रहते हैं, 2009 से 10 तक। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर से हमारा राष्ट्रपति शासन आ जाता है। राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन 2010 से 2010 में ही लगता है। फिर अर्जुन मुंडा आते हैं 2010 से 2013 तक। इस ये को पूरा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, एकदम इसको नोट कर लीजिए और इसको छापिए। फिर से तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है 2013 में। ठीक है, उसके बाद हेमंत सोरेन आते हैं एक बार 2013 से 14 तक के लिए। फिर रघुवर दास की सरकार आती है, रघुवर दास की, और आप लोग को पता हो तो रघुवर दास की ये पूर्ण बहुमत के साथ पहली सरकार थी। पूर्ण बहुमत के साथ ये पूरा का पूरा टेन्यूर 2014 से 2019 तक ये करते हैं, और फिर अभी हेमंत सोरेन कंटिन्यू कर रहे हैं 2019 से अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखें, राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हो चुका है। 3 बार, ये पूछता भी है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितनी बार लागू हुआ है। 3 बार लागू हुआ है। कब कब, 2009 में पहली बार, फिर 2010 में, फिर 2013 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकक मुख्यमंत्री को याद कर लीजिए उसके टेन्योर के हिसाब से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
बोलता है अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? किस राजनीतिक दल से थे? तो आप लोग को पता है, बाबूलाल मरांडी अभी जिक्र किए, बाबूलाल मरांडी स्टार्टिंग पहले प्रधानमंत्री, सॉरी, पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे झारखंड के। वो किस पार्टी से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से थे, आप लोग को पता हो तो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह देता है झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो कितनी विधानसभा सीटें हैं? 81 विधानसभा सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो काम नहीं बनने वाला दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सी दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई? कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया है, कौन सा दल? तो आप लोग देखिए कौन सा दल आया। भारतीय जनता पार्टी का तो सरकार बना है, इसका सरकार तो बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बना है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही नहीं चल रहा है, शिबू सोरेन और ये हेमंत सोरेन। अब स्वतंत्र निर्दलीय भी एक बार रहा है। ठीक है, और कांग्रेस जो है ये कभी झारखंड में इसका जगह नहीं बना पाया है कांग्रेस। ठीक है, वो अलग बात है, गठबंधन में रहता है, लेकिन अपना सरकार कांग्रेस का नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन तो उस समय 2017 में जब दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको आगे करते हैं हम। देखिए अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस पे क्या बात करेंगे? देखिए, बोलता है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? देखिए, राजभवन, राजभवन का निर्माण, जहाँ हमारे राज्यपाल रहते हैं राजभवन, उसका निर्माण जो है स्टार्ट हुआ था 1930 में, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? किस वर्ष निर्माण हुआ उसका? 1931 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, 1931 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान हो तो हम इस पे आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए तब तक। ये बात आ गया, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को इनमें से किस अस्पताल में दान करेंगे? देखिए, द्रौपदी मुर्मू हमारे जो गवर्नर हैं वो अपनी आँख को दान करेंगे मृत्यु के बाद। वो किस अस्पताल में देंगी उसका बात कर रहा है। तो आप लोग बताइए ज़रा, किस अस्पताल में देने की बात हो रहा है झारखंड में? कि बताइए, आप लोग को पता हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। झारखंड के किस ये में हुआ है, बताइए दोस्तों। बहुत ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये हो रहा है। देखिए, हाँ, किस अस्पताल में दान देंगी? ये दान देंगी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ दान देंगी अपना? ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में अपना आँख दान करेंगे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हमारी गवर्नर जो हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन इतना ही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? अभी बात किए, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? जनवरी 2009 में। दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन। बहुत ज़रूरी है, वो जो डाटा दिखाए थे उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कुडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा और हजारीबाग में क्या होता है? ज़्यादा आप लोग को पता हो तो कोडरमा और हजारीबाग में अब्रक नगरी ये कहलाती है। ठीक है, कोडरमा अब्रक नगरी है।
अभ्रक जो है यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी डीवीसी को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। दामोदर डीवीसी जो है कब स्थापित किया गया था? 1948 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्ड बांध लीजिए, 1948 में इसका ये हुआ था, ठीक है। कब? 1948 में, 48 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर यदि सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए औरों के साथ, अपने दोस्त यार के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, झारखंड में कितना जिला औद्योगिक केंद्र है? झारखंड में कितना जिला औद्योगिक केंद्र है, ये आपसे जानना चाह रहा है, बताइए। झारखंड में कितना जिला औद्योगिक केंद्र है? आपको पता हो तो बताइए। औद्योगिक केंद्र 12 जिला है, ठीक है। झारखंड में कितने जिले औद्योगिक केंद्र हैं? 12। याद कर लीजिए, औद्योगिक केंद्र का बात करें तो 12 जिला जो है, 12 जिला से बात याद आया कि टोटल कितना जिला है? 24। स्टार्टिंग में कितना था? 18 जिला था, बाद में 6 जिला बना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? गर्म फसल, गर्म फसल नहीं है, नहीं पूछा तो ये सब मक्का, ये सब तो सरसों जो है गर्म फसल नहीं है, ठीक है। सरसों गर्म फसल हमारा नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे। जमशेदपुर में, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन ये, जमशेदपुर में पहली आयरन इंडस्ट्रियल उद्योग कब स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में आयरन, तो सबसे पहला जमशेदपुर में स्थापित होने वाला कौन था? टिस्को, टिस्को, टिस्को ही ना था, 1907 में स्थापित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये टिस्को मतलब जो टाटा हो गया, टिस्को, फिर बोकारो स्टील, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि कब बना है, उत्पादन कब शुरू हुआ और किस देश की सहायता से उसको बनाया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हर एग्जाम में, मतलब झारखंड द्वारा लिए गए सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन से राज्य भारत के कोयले संसाधन 27% में नंबर 1 स्थान रखता है? देखिए बहुत ही, भारत का बोला तो ये तो झारखंड है हमारा। झारखंड रखता है क्या? झारखंड रखता है कितना? ये रखता है, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। 27% झारखंड में कहाँ? धनबाद में हमारा जो कोयला ही है, झारखंड धनबाद के झरिया में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। अगर यदि आप सफल होना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIADA का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? किस क्षेत्र तक मतलब वो फैला हुआ है, कहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो ये आदित्यपुर जो है, आदित्यपुर जमशेदपुर, ये कोल्हान कमिश्नरी तक फैला हुआ है, ठीक है। कोल्हान कमिश्नरी तक फैला हुआ है, आप लोग को अगर यदि ध्यान हो तो, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल। आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कीजिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग DD न्यूज़ चैनल 24/7 मतलब 24 घंटा, 7 दिन 24 घंटा की घोषणा की? ये हमारे कौन थे केंद्रीय मंत्री? उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू जी ये ऐलान किए थे, घोषणा किए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24/7 DD न्यूज़ झारखंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्त। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी, उस समय 2017 के बाद का ये सब थोड़ा करंट का ये है, लेकिन जानना चाहिए हम लोग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो उस समय कौन किया था? जेपी आंदोलनकारियों का जो ये घोषणा देने का कौन बात किया था, बताइए। ये हमारा जो है
झारखंड था, ठीक है। झारखंड एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने का बात किया था, और ऐसा करने वाला झारखंड कितना दूसरा राज्य है, ठीक है, दूसरा स्टेट, सेकंड स्टेट है, ध्यान रखिएगा ऐसा करने वाला झारखंड। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर देखिए, सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है, ठीक है। बुंडू ये रांची टाटा मार्ग पर NH-33 में स्थित है, ठीक, NH-33 में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मतलब रांची और टाटा के करीब में, ये बीचों बीच में, मतलब उसी के इर्द गिर्द पड़ता है बुंदू स्थान, वहीं पे हमारा सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, अब हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार, धात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज का भंडार कौन होता है। कुडप्पा युगिन, विध्यन युगिन, धारवाड़ युगिन। देखिए धारवाड़ ही है, निचला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका क्या है, धात्विक खनिज का भंडार किसको कहा जाता है, तो ये हमारा धारवाड़ युगिन को कहा जाता है, ठीक है, धात्विक, ध्यान रखिएगा धारवाड़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कल भी किए थे, ये क्वेश्चन कल के सेट में भी था, इसमें भी है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था। अभी टाटा टिस्को का बात किए वो 1907 में, और ये जो है 1964 में, कल बात किए हैं। देखिए जो भी नहीं देख रहे हैं उसको दिक्कत हो जाएगा। 1964 में ये स्टार्ट हुआ था, और प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था उसमें, उत्पादन 1972 में, ठीक है। कल का क्लास देख लीजिएगा जो नहीं देखे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलमा वन जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर यदि आप लोग को पता हो दोस्तों, दलमा वन जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 195 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में 195 किलोमीटर। यह दलमा जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये दलमा जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, आप लोग को पता हो तो बताइए। ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में। एकदम जो भी चीज़ आता है उसको अच्छे से कर लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भूम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हुंड्रू फॉल्स, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है। हुंड्रू फॉल्स से, अगर यदि आप लोग को ध्यान हो, रांची में हुंड्रू फॉल्स है, हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी गिरती है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा हुंड्रू फॉल्स से गिरती है। आगे क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी। 1991 में, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि बोकारो का स्थापना कब हुआ, 1991 में। अब बात रहा कि किन जिलों से की गई थी, ठीक है, किन जिलों से की गई थी, इसका स्थापना बताइए। 1991 में धनबाद और गिरिडीह जिलों से अलग करके बना गया था इसको, ठीक, धनबाद और गिरिडीह जिला से बना है बोकारो हमारा, ठीक। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए संथाल के संस्थापक पिता कौन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको एकदम गार्ड बांध लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछ ही देगा। संथाल के संस्थापक पिता कौन है, तो ये हैं लुंगुब्रू, ठीक है, लुंगुब्रू को संथाल के संस्थापक पिता बोला जाता है। अब इस पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्त आप देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है, झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। MCC, कल ही MCC का बात किए थे, कौन सा जिला था, चतरा जिला वहाँ दिया था, चतरा जिला, चतरा जो हम बोले थे कि चतरा को जतरा लिख दिया, ठीक है, चतरा जिला ही इसका। देखिए ऑप्शन हम देखते हैं, देखिए बी नंबर ऑप्शन, चतरा जिला MCC से गुजर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है। देखिए वैद्यनाथ मंदिर आप लोग को पता हो, देवघर नगरी हमारी, देवघर में वैद्यनाथ मंदिर स्थित है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। धनबाद, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला धनबाद एक अलग जिला के तौर पर कब बना। धनबाद जो है एक अलग जिला के तौर पे कब बना बताइए। धनबाद जो बना है वो जब बिहार था 1956 में ही, ठीक है, 1956 में ही बना है धनबाद हमारा। ध्यान रखिएगा कौन सा जिला किस ईयर में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। हर जिला का हमको स्थापना दिवस मतलब स्थापना जिस साल हुआ है वो वर्ष हमको याद रखना पड़ेगा। धनबाद 1956 में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड, अगला है झारखंड। झारखंड राज्य के डैश परगना में दुमका जिला स्थित है। देखिए परगना का बात आया तो संथाल परगना ही होता है, तो संथाल परगना में दुमका स्थित है। संथाल परगना में आप लोग को पता हो तो कितना जिला आता है संथाल परगना के अंदर, 6 जिला आता है। कौन कौन, वो काउंट कीजिए हाथ पे, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज और जामताड़ा, ठीक है। तो दुमका जिला का बात किया तो संथाल परगना में है हमारा, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ देखिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है। देखिए औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन में किस जिले का ये है, तो सबसे पहले इस औद्योगिक विकास और खनन में कौन जिला है, पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिसमें पड़ता है, जमशेदपुर, यहीं तो सारा औद्योगिक विकास और खनन वगैरह उत्खनन की दृष्टि से जमशेद पूर्वी सिंहभूम जिला का बात किया, ठीक है। जिला का बात किया, हाँ मेरा उत्तर क्या होगा, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत ही जमशेदपुर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी दमदार है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप लोग देखिए जरा, जवाब दीजिए। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी आप लोग को पता हो तो कहाँ से निकलती है, रांची के नगड़ी से। स्वर्ण रेखा नदी का बात करें तो कहाँ से निकलती है, रांची के नगड़ी से, ठीक है, नगड़ी से निकलती है। और रांची के नगड़ी से निकलती है और किस डायरेक्शन में, तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है। किस दिशा में बहती है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में, मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा, पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। देखिए 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बहुत जल्द करने का कोशिश करते हैं और जितना थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का कोशिश करते हैं उस चीज़ को अगर यदि आप करते हैं तो आपके पास झारखंड का एक बहुत अच्छा संग्रह होगा, ठीक है। एक एक बात, कोई ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम डायरेक्ट ईवे पे ही फोकस करते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात आया था कि राजभवन का, राजभवन के बारे में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ये हम आप लोग के सामने लाए हैं। राजभवन झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है, ठीक है। राजभवन में राज्यपाल के आधिकारिक आवास होता है वो। यह रांची की राजधानी शहर में स्थित है जिसे झरने का शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक। राज्य की वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, जो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक। और ये अभी वर्तमान का बात किया है द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन का, ठीक। ये जून 2021 तक का डाटा दिया है इसमें। और ये देखिए मेरा यहाँ इतना ये करने का नहीं, इसका बात किए थे हम लोग। झारखंड राज्य का निर्माण 1930 में शुरू हुआ था और मार्च 1931 में पूरा हुआ, ठीक। निर्माण में लागत लगभग 7 लाख रुपये थे अनुमानित, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है उतना। राजभवन के वास्तुकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए हम ये किए थे। राजभवन के वास्तुकार सैडलो ब्लेडर थे, ठीक है। इस नाम को जरा याद रखिएगा, सैडलो ब्लेडर, ये ब्लेडर, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है कि राजभवन के वास्तुकार कौन थे, ठीक। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं अगर यदि आप लोग को ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रा कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए
कि जी हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जारी रखिए, हम बिल्कुल जारी रखेंगे। इससे आपका भी हमारा भी सबका कल्याण होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का सेट हम लोग करते रहेंगे, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए कि ये पूरे झारखंड में फैल जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए।